Hello guys, what's up? Welcome back to my channel once again. This is Amit Sharma and you're watching my video. We are back again very soon. और ब्रश करते हैं guys. तो let's go. Okay guys, what's up? Welcome back to my channel. Introduction तो मैंने पहले ही दे दिया था. तो this is अमित शर्मा और आज हो गया 17th of Feb. आज जिन लोगों का फिजिकल एजुकेशन है उनका तो आज एग्जाम है. वो लोग अभी तो एग्जाम सेंटर में होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे. अभी का टाइम ऑलमोस्ट 11:30 के आसपास हो रहा है. तो हमारा एग्ज़ाम सबसे पहला होने वाला है बिजनेस स्टडीज़ का, जो कि है 22nd of Feb. तो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग माय एंटायर प्लान कि इन 5 डेज़ में मैं क्या करने वाला हूँ जिससे मेरे 95% बिजनेस स्टडीज़ में एटलीस्ट स्कोर हो सके. To get 95 plus guys, you need to watch this entire video and get motivated and start working hard with me. We got 5 days with us and we can do this definitely. So guys, you must be thinking कि इस लड़के पे हम लोग विश्वास क्यों करें? Why should we follow his strategy? तो मैं बता दूं कि मैंने दोनों ही प्री बोर्ड्स में 95 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करा है out of 100. और it is a very good strategy जो मैंने बहुत ही दिमाग लगा के इवॉल्व करी आप सभी लोगों के लिए. तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने बोला 95 प्लस स्कोर करना, तो एवरीवन कांट स्कोर 95 प्लस. इट डिपेंड्स कि आपकी अभी की तैयारी, आप किस पोजीशन पे है अभी बिजनेस स्टडीज़ आपका क्या हाल है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनने कुछ भी नहीं कर रखा है, मतलब कुछ ही कर रखा है, अभी तो सिलेबस खत्म नहीं हुआ है उनका. तो ये स्ट्रैटेजी सभी लोग फॉलो कर सकते हैं वैसे, बट द मार्क्स दैट यू विल बी एबल टू स्कोर will be dependent upon the level of preparation you had done and you will be doing in the next few days. Okay, so the very first thing that we are supposed to do is सभी चैप्टर्स को ख़त्म करना. बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन लोगों का कोई चैप्टर बचा हुआ होगा या कोई स्पेसिफिक चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा डाउट होगा. तो सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें सभी चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करके ख़त्म करना है. आई सपोज कि मोस्टली सभी लोगों का सिलेबस हो गया होगा क्योंकि दो प्री बोर्ड्स हो चुके होंगे आपके स्कूल में मोस्टली. तो रिवीजन की बात है, तो रिवीजन हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मैंने 3 दिन, आज हो गया 17 Feb, 17, 18, 19. अगर आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है तो आप घर में लेट आके पढ़ोगे. तो डेफिनेटली 19th Feb तक हमें बस चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करना है. अच्छे से रिवाइज करना है मतलब बहुत ही डीपली कॉन्सेप्ट्स को समझना है सभी चैप्टर्स के. अगर कोई चीज़ों का ऐसा होता है कि आपको रट्टा मारना पड़ेगा तो वो भी आपको करना ही पड़ेगा एनी 3 डेज़ में, 17, 18, 19. 3 दिन हमें अच्छे से मन लगा के, अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स की हेल्प ले सकते हैं, अगर आपको लेक्चर्स की हेल्प चाहिए तो आप लेक्चर्स की हेल्प ले सकते हैं. बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, जैसे रजत अरोरा, सुनील पांडा सर. सो देयर आर सेवरल यूट्यूब चैनल्स आप जिनको फॉलो करके सभी चैप्टर्स को अच्छे से ख़त्म कर सकते हैं. रट्टा मारना है, जो भी चीज़ याद करने की चीज़ें उन्हें आपको याद करना पड़ेगा इन 3 डेज़ के अंदर. अब लेजीनेस को ख़त्म करना पड़ेगा गाइज. वी जस्ट गॉट 5 days with us before our business studies exam. अब बिजनेस स्टडीज़ में मार्क्स लाना इज़ नॉट अ वेरी बिग डील. बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़ा बहुत मार्क्स कटने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, या अगर आपके पास मैथ्स है. लेकिन बिजनेस स्टडीज़ में आप बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो. सो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल के अभी इन सभी दिनों में आप 100 भी स्कोर कर सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर इसमें स्कोर कर सकते हो, जो कि आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में अगर कम मार्क्स आए तो इससे मैनेज करके आप परसेंटेज ठीक ठाक कर सकते हो. दैट इज़ वाई अभी हम लोगों को बिजनेस स्टडीज़ आसान सब्जेक्ट है तो इसे आसानी से नहीं लेना है. इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना है ताकि इसमें अच्छे नंबर स्कोर हो सके जो कि दूसरे सब्जेक्ट्स को मैनेज करते हैं. सो पहला थिंग तो यही है, सभी चैप्टर्स को रिवाइज करके ख़त्म करना. देयर आर टोटल 12 चैप्टर्स. आप डिवाइड कर सकते हो कि एक दिन आप 5 चैप्टर करोगे, दूसरे दिन 5 चैप्टर करोगे, या 4 3 दिन में डिवाइड कर सकते हो, या अगर आपके पास 2 दिन का टाइम है तो 6 कर सकते हो. तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप जितनी स्पीड से आप चैप्टर्स को ख़त्म कर सकते हो. तो इन टोटल अभी 3 डेज़ हम चैप्टर्स को ख़त्म करने के लिए जाते हैं. 19th Feb तक सारे चैप्टर्स अच्छे से ख़त्म हो जाने चाहिए, बुक A और बुक B, मतलब दोनों बुक के मिला के. ठीक है गाइज? सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. इसके बाद हमें क्या करना है, लेट्स सी. हाँ जी, तो लेट्स इमेजिन कि हम 19 तारीख तक पहुंच गए और हमारा सारा चैप्टर्स अच्छे से हम लोगों ने रिवाइज कर लिया, लेक्चर्स देख लिए हैं.
सब कुछ हमें याद हो चुका है, सभी 12 के 12 चैप्टर्स को। तो अब क्या करना है? सी मोस्टली जो मैंने जो 19 Feb तक आपको टाइम दिया है, उस पर हमें अच्छे से सभी चैप्टर्स को पढ़ना है। जो चीज़ों को याद करना है उनको याद भी करना पड़ेगा, जैसे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आप अच्छा हो कि आप लिख के अच्छे से याद कर लो, ताकि आप 19 Feb तक पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाओ कि आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो 19 तारीख तक आप रेडी हो, ठीक है? हम इमेजिन करते हैं। फिर 20 तारीख को हमें क्या करना है? 20 Feb को हमें करना है क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चन। जी हाँ, ओनली क्वेश्चन। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन से आप मिले जुले रहोगे उतना ज़्यादा आप चांसेस है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चंस मैच भी कर सकते हैं और आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सी बेसिकली व्हाट आई हैव सीन इन बिजनेस स्टडीज़ की लोगों को सैम्पल पेपर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सैम्पल पेपर ज़रूरत नहीं है मतलब इन द सेंस कि आप 3 घंटा का टाइमर लगा के ऐसे सैम्पल पेपर बैठ के सॉल्व कर रहे हो, इसका अभी टाइम भी नहीं है हमारे पास। अगर आपका पेपर छूटता है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि बिजनेस स्टडीज़ का पेपर किसी का छूटता होगा। इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटेंसी, जहाँ पे सैम्पल पेपर सॉल्व करना मैंडेटरी हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। बट आई सपोज कि बिजनेस स्टडीज़ का पेपर जो होता है, थ्योरी वाला पेपर, 3 घंटे में मोस्टली सभी का खत्म हो जाता है। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा 3 घंटा का टाइमर लगा के आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो 2 3 4। तो हमारा मेन मोटिव रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस से गो थ्रू करना। जितने एमसीक्यूज है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है, अगर आप चाहे तो पीछे से आंसर देख के बस गो थ्रू करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हो, एक दिन है हमारे पास, जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है उतना ज़्यादा हम करेंगे। सी बेसिकली व्हाट आई हैव सीन बिजनेस स्टडीज़ में 2 चीज़ों में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लाइक इन्हीं 2 चीज़ों में ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है। एक है एमसीक्यूज बहुत बार एग्जाम में बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है, चाहे वो असर्शन रीजन का क्वेश्चन हो या ऐसे चैप्टर के बीच से क्वेश्चन हो। बहुत सारे ट्रिकी एमसीक्यूज हो जाते हैं, वहाँ पे मार्क्स कट जाता है। तो उन सभी को टैकल करने के लिए जितना ज़्यादा एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपका एमसीक्यू गलत होगा एग्जाम में। और सेकेंड चीज़ है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन पे सबका मार्क्स करता है, लाइक करता ही है। मेरा आई डोंट थिंक, पता नहीं, लाइक मोस्टली सबका करता है। सी केस बेस्ड क्वेश्चन ऐसे बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है कि जिसमें आपको लगता है ये होगा लेकिन ये हो जाता है। ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ होता है। मेरे साथ तो फॉर्चुनेटली अभी तक हुआ नहीं, बट बोर्ड एग्जाम में क्या पता हो जाए। दैट इज़ वाई केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। बहुत सारे सीरीज़ आप यूट्यूब पे देख सकते हो, रजत अरोरा सर की, सुनील पांडा सर का, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। आई डोंट नो, मैं यही दोनों का देखता हूँ। और आप कॉमर्स वाला को भी प्रेफर कर सकते हो, वो भी अच्छा कंटेंट देता है। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस और एमसीक्यूज पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, इसलिए मैंने नीचे में ये लिख के भी रखा है, केस बेस्ड क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। तो एक दिन पूरा जितना क्वेश्चन हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एकदम 7-8 घंटा बैठ के बस बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, एकदम दिमाग एकदम आपको क्वेश्चन से भर जाएगा। एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको लगेगा अरे ये तो मैंने पहले करके रखा है, ये तो मेरा तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा 7-8 घंटा बैठ के अपन बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। बिजनेस स्टडीज में आपको याद होगा न्यूमेरिकल्स भी कुछ होते हैं। एक चैप्टर होता है जिसमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कुछ निकालना रहता है, अर्निंग पर शेयर निकालना रहता है, वो भी आप लोग देख लेना, ठीक है। उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो क्वेश्चन आ सके। तो बस 20 तारीख को हमें जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि विल बी प्रिपेयर्ड इनफ टू डील विद द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड पेपर जला देंगे हम। यस, तो 20 तारीख हो गया एग्जाम के लिए, बस हमारे पास अब एक दिन बचा है। 20 तारीख को हमारा सारा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस हो गया, वी आर ऑल प्रिपेयर्ड। अब 21 तारीख को क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। लेट्स डिस्कस कि 21 Feb 22 तारीख से एक दिन पहले हम क्या करेंगे कि 22 तारीख को जो बिजनेस स्टडीज का पेपर आएगा उसे जला देंगे। जलाना नहीं है इन द सेंस कि अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और एकदम आग लगा देंगे। हाँ तो गाइस, बात हुई पेपर में आग लगाने की। तो 21 Feb को हमें ऐसा क्या करना है कि आप अगले दिन पेपर में आग लगा सकें। तो सबसे पहले आपको छुपके से अपने स्कूल ड्रेस में कहीं पे छुपा के माचिस या लाइटर ले जाना है, और नेक्स्ट डे जैसे ही क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट आपके पास आए, एग्जामिनर के सामने उस पर आग लगा देना। हाँ, जोक्स असाइड गाइस, तो आपको फाइनली 21 Feb को क्या करना है। फाइनल रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोगों ने कितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया या चैप्टर्स पहले पढ़ चुके हैं। बिजनेस स्टडीज़ में ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ों को आपको याद करना रहता है, बहुत सारे पॉइंट्स उसमें रहता है। फीचर्स याद करो, एडवांटेजेस याद करो, डिसएडवांटेजेस याद करो, तो बहुत ज़्यादा
डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप उतने सभी चीज़ों को एग्ज़ाम तक उन सभी चीज़ों को याद करके रख सको। ताकि हम लोगों ने 2-3 दिन पहले सभी चैप्टर्स को पढ़ा, ठीक है, तो ऐसा होता है कि एक चीज़ के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया फीचर्स लिखने का, आपको 4 ही फीचर याद आ रहे हैं, 5वां फीचर याद नहीं आ रहा है, तो मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट इज़ वाई फाइनल रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट डे आप जो रिवाइज करोगे नेक्स्ट डे वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आप लोगों के लिए। तो जो 2 से 3 दिन में हम लोगों ने 17 Feb से 19 Feb में रिवाइज करा, उन सभी चीज़ों को एक दिन में आपको रिवाइज करना है। लाइक 12 चैप्टर्स को एक दिन में खत्म करना है किसी भी तरह। जल्दी जल्दी आप फास्ट रिविजन कर सकते हो। 21 Feb को फाइनल रिवीजन करना है, दैट इज़ द थिंग। और ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, चिल रहना है, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने 5 दिन बहुत मन लगा के पढ़ा। आई नो आज 21 Feb है, लेट्स इमेजिन, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवरसेल्व्स ओनली, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला, 100% वी गिव। हम लोग रिग्रेट में नहीं हैं, वी आर ऑल डन फॉर टुमारोज एग्ज़ाम एंड विल रॉक डेफिनेटली। हाँ तो गाइस यस, हम लोगों ने पूरा साल बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट किया, सब कुछ इजीली लिया, ज़्यादा सीरियस नहीं थे हम लोग। एंड यस वी गॉट फ्यू डेज लेफ्ट बिफोर हमारा स्कूल लाइफ ख़त्म हो जाए, हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, दैट्स इट। सो लेट्स नॉट वेस्ट दीज डेज। हम लोग 100% देते हैं जितने भी दिन हमारे पास है, नो मैटर आप किस पोजीशन में हो। बाद में ये रिग्रेट नहीं रह जाना चाहिए कि यस लास्ट में भी हम लोग मेहनत कर सकते थे बट वी डिडंट। तो ये रिग्रेट ना रहे, इसलिए आज से अभी से विल स्टार्ट वर्किंग हार्ड टुगेदर। तो आज 17 Feb में अभी बस ये वीडियो खत्म करके थोड़ा सा एडिट करके आई अपलोड दिस एंड विल डू दिस टुगेदर गाइस। तो ये वीडियो खत्म होने से पहले एक शेर या शायरी आप लोगों के लिए मेरी तरफ से कि जो पानी से नहाते वो लिबास बदलते हैं गाइस। आई वुड लाइक टू रिपीट दिस, मेक श्योर टू लिसन इट केयरफुली। जो पानी से नहाते वो लिबास बदलते हैं, मगर जो पसीने से नहाते वो एक दिन इतिहास बदलते हैं। यस, so with this good energetic thought, शायरी और शेर whatever it is, let's just give our best। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो make sure to go and comment down below कि yes I'll do this, I'll do it, yes। और 22 तारीख को जब आपका एग्जाम हो जाए तो make sure to come here in this video again and make sure to comment कि yes I did it, we did it, I'll make sure to reply to your comments। और आज अगर आपका फिजिकल एजुकेशन का तो एग्जाम था तो कैसा रहा गाइज, मेक श्योर टू ये भी आप लोग बता ही देना, और लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आपकी मर्जी, बट मेहनत करना है। जय हिंद, बाय बाय, पीस।